की शुरुआत उस बड़ी खबर से आखिरकार राज्यसभा में कई घंटे तक हुई चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक इंतहाई मुतनाज़ कानून पास किया है। मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड के पर कतरने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। कैसे देख रहे हैं इस बिल को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुल्कगिर तहरीक शुरू की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से। इसके अलावा तमाम ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं वो उसे कंडेम भी कर रही है, इसकी मुखालिफत भी कर रही है। वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में आ गए, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मोदी सरकार का मुसलमानों की मिरास पर कब्जे का मंसूबा। भारतीय पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। राज्यसभा में 95 अरकान ने मुखालफत की, 128 ने हक में वोट दिया। बिल के तहत वक्फ बोर्ड में हिंदू अरकान भी शामिल किए जाएंगे। जायदाद की वक्फ इमलाक में शमूलियत का फैसला हुकूमत करेगी। जी बिल्कुल, आना बड़े ही इंतहाई अफसोसनाक बिल है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है। और जिस तरह मोदी हुकूमत फस्तायत दिखा रही है कि आप देखिए कि 3 तलाकों के ऊपर क्या इन्होंने कानून पे मुसलमानों का जो मजहबी है जज्बात उनको ठेस पहुंचाई। उसके बाद शरई हैसियत की जायदाद पे सवाल उठाया, बुर्का के ऊपर। और फिर अब ये जो वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों का जो अरबों खरबों की जायदादें हैं उनके ऊपर सरकारी तहवील में लेने की इजाजत, और उसके ऊपर ये जो सारी कानून साजी है, इस पे बड़े सगीर पूरे के अंदर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़ी परेशानी है। और खुद इंडिया के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, असदुद्दीन अवैसी और बहुत सारी मुसलमान तंजीमों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो दूसरी सेकुलर जमातें हैं उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज का ऐलान किया है। मगर सरकार ने वक्फ बोर्ड के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नया वक्फ कानून बनने के बाद 5 कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कैसे वक्फ बोर्ड पर नकेल कस दी गई है। सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव देखिए। पुराने वक्फ कानून की धारा 40 सबसे खतरनाक थी। इसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, फिर चाहे वो प्राइवेट हो, किसी ट्रस्ट की हो, मठ हो या फिर मंदिर ही क्यों ना हो, वक्फ उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था। वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम फैसला माना जाता था। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो पहले जांच की जाएगी। अगर वक्फ बोर्ड सबूत नहीं दे पाया तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित हुई है तो इसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत भी मिल गई है। यानी पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाया जा सकता था, मगर अब हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि जिन लोगों ने हाल ही में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है, यानी जो लोग पिछले 5 सालों में नए मुस्लिम बने हैं, वो लोग अब वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान नहीं कर पाएंगे। पहले कई लोग लालच, डर या धमकी के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते थे और उसके बाद अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर देते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस परिवार ने अपनी जमीन वक्फ अल औलाद में दान दे दी है, उस जमीन से होने वाली आमदनी सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को ही नहीं मिलेगी, बल्कि इस आमदनी में अब महिलाओं का भी हिस्सा होगा। नया वक्फ कानून बनने से चौथा बड़ा बदलाव क्या होगा, अब वो देखिए। वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम व्यक्तियों और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। यानी वक्फ बोर्ड को सेक्युलर बनाया जा रहा है। सेक्युलर होने की ठेकेदारी अब सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, वक्फ बोर्ड को भी अब सेक्युलर बनना होगा। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी अब 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर रखने होंगे। शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को इनमें रखना अनिवार्य होगा। यानी वक्फ बोर्ड में अब बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होगा। ये 2 समुदाय वो हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, जो बाकी मुसलमानों से अलग होते हैं, अलग रहते हैं, क्योंकि ये ना तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ना ही ये लोग हज यात्रा पर जाते हैं। अब आप 5वां बड़ा बदलाव भी देख लीजिए।
अब वक्फ में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डाटाबेस होगा। वक्फ बोर्ड अब इन संपत्तियों के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। किसी जमीन को किस व्यक्ति ने दान में दिया है, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितने पैसों की आमदनी होती है, उस संपत्ति की देख रेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये सारी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करानी होंगी। और बहुत सारी ऐसी मैं मिसालें आपको दे सकता हूं कि इवन के जो गाय का ये जो सिटीजनशिप उन्होंने कानून पास किया कि बाहर से जो भी नॉन हिंदूज हैं वो आए और उनको सिटीजनशिप मिले मुसलमानों के अलावा। जी 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 बिल्कुल, ये भी एक कानून था। अब ये जो चीज है, अब खास तौर पे अब उनको पता है कि जी दरगाह और मस्जिद, ये दो ऐसी चीजें हैं, वो समझते हैं कि ये मुसलमानों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, इस कंट्रोल को जो है वो कम किया जाए। जिस तरह आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि बहुत बड़ी लैंड है, और असल में वो नाम क्या दे रहे हैं जी, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, नाम क्या दे रहे हैं जी कि हम तो आपको सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। असल में बेसिकली जहां जहां हिंदू जो गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली यूपी और बाकी इलाकों के अंदर, वो समझते हैं कि ये इन्होंने जो मुसलमानों ने, और आपको पता है वो वक्फ के हवाले से कहते हैं ये अरबी लफ्ज है, तो हम तो अब हिंदू सोसाइटी हैं तो हमें इसमें जाना ही नहीं है, हम अपनी मर्जी से कवानीन पास करेंगे। और वो सपोर्ट भी ले रहे हैं कुछ ऐसी मुसलमान तंजीमों की जो उन्होंने अपने साथ मिलाई हुई हैं। सो ये एक क्योंकि उनके पास वोट बहुत ज्यादा है, वो कवानीन पास कर सकते हैं। सो मुझे ये लग रहा है कि दुनिया भी इसके ऊपर बात, अभी हाल ही में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक अदारा है जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात करता है, उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि किस तरह जो है वो रिलीजियस फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हुई है, और इंडिया ने उसको ऊपर से ये कह दिया जी कि ये एक एंटिटी ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, ये क्यों इंडिया के मामलात में इंटरफेयर कर रही है। सो ये जो वक्फ के हवाले से ये जो कवानीन है, ये बेसिकली हिंदू मेजॉरिटेरियन सोच है, और वो नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स में जो मुसलमानों को साइडलाइन कर रहे हैं और नई हिस्ट्री लिख रहे हैं, नई इंडिया की आइडेंटिटी वो कहते हैं हमें लेके आनी है, और तमाम हिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। वो मुगल इरा के हैं, वो ब्रिटिश इरा के, वो कहते हैं कि ये एक हिंदू लैंड है। सो इसमें जो ये जो वक्फ जो बिल लेके आए हैं, इसमें भी वो नाम यही कहते हैं कि जी हम जो एनक्रोचर्स हैं उनको रोकना चाहते हैं, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, हम लीजिंग जो है वो 3 साल से 30 साल तक लेके जाना चाहते हैं, हम पेनल्टीज डालना चाहते हैं वो जो एनक्रोच करेंगे। असल में नाम ये दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये एक जो कानून है इसका मकसद ये है कि एक हिंदू छाप भारत के ऊपर बिल्कुल सही है। मैं इसमें जो बोर्ड बना रहे हैं उस बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल कर रहे हैं, 2 मेंबर हो सकते हैं नॉन मुस्लिम, फिर वहां का जो